कहता का उल्टा चश्मा। टप्पू, सेलिब्रिटी कब आएगा? 4 बज गए और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। पिंको, ये बुके पकड़ना 1 सेकंड। हाँ। अरे पर फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी होगा कौन? हाँ, पता नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी टप्पू सेना का बहुत बड़ा फैन है। कुछ अजीब लग रहा है ना? सेलिब्रिटी टप्पू सेना का फैन, इट्स समथिंग अमेजिंग ना? टप्पू सेना ने काम भी तो ऐसे किए हैं। जैसे बीड़ा अंकल की काल्स करना और नोटिस बोर्ड पे पानी उड़ाना। गोगी, मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ, शरारत की नहीं। हाँ, उसे कैसा पता होगा? उसने तो सिर्फ शरारत ही की है। टप्पू सेना, देखो कौन आया है। जोकोमोन ना? नहीं बच्चे, ये दर्शिल है। नहीं पवन अंकल, जोकोमोन। हाँ। बेटा, तुमने तो अपना नाम मुझे दर्शिल बताया था ना? अरे जोकोमोन यानी दर्शिल। हाँ। अच्छा, जोकोशिल, मेरा मतलब है दर्शिल। ये है हमारी टप्पू सेना। टप्पू, हाय। सोनू, हाय। पिंकू, हाय। गोली और गोगी। हाय। बाय नहीं, हाय करना है। दर्शन, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। और ये हमारी तरफ से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। थैंक यू। पर लेकिन मैं ये रखूं कहाँ पे? वहाँ रख दो बेटा। थैंक यू। और टप्पू सेना, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? हाँ? इसमें चॉकलेट है। ओहो, क्या बात है टप्पू सेना, आज तो आप लोगों की निकल पड़ी है। और साथ में जोकोमोन का मास्क भी है। मैंने आप लोगों के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर आपके हंगामों के बारे में। मैं आप लोगों को मिलकर बहुत खुश हूँ। दरअसल हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, टप्पू सेना और खासकर टप्पू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन और हम तुम्हारे फैन हैं। टप्पू, इसके आने वाली फिल्म जोकोमोन, इसमें सुपर हीरो बना है। मैं तो फिल्म का सुपर हीरो बन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारे बीमार दोस्त के लिए तुमने अपना सिर गंजा कर लिया, तब आई वाज वेरी टच्ड। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अरे हमारा टप्पू और टप्पू सेना कमाल की है, इन्होंने एग्जाम में पेपर लीक करने वाले को भी पकड़ा था। हाँ? अरे टप्पू ने हमें फोन करके एक खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क्स ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। मैंने तो ये भी सुना था कि टप्पू सेना की वजह से उन नकली भूतों की गैंग भी पकड़ी गई थी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। टप्पू, तुम और तुम्हारी सेना, थैंक्स। थैंक्स। तुम जैसे जोकोमोन ना, वैसे हम टप्पू मोन है। मौन रखना यार। ए दर्शन, अपनी फिल्म के बारे में कुछ तो बता। हाँ। प्लीज प्लीज। जोकोमोन में मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ, एक है कुणाल और दूसरा है जोकोमोन। इसमें हमारी उम्र के एक ऑर्डिनरी लड़के की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस से मुकाबला करने की कहानी है ये। इसमें है एक्शन, एडवेंचर और साथ ही साथ एक संदेश भी है
मन में है विश्वास तो हर डारे बकवास। वाह वाह वाह। करेक्ट दर्शन, मेरे दादाजी भी यही कहते हैं, खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए। हाँ, हम भी हर शरारत खुद पे विश्वास रख कर ही करते हैं। इसमें क्या आप लोगों ने मेरा कॉस्ट्यूम देखा? अमेजिंग कॉस्ट्यूम। दर्शन, ज़ोकोमोन टाइटल एकदम बढ़िया है, इतना मालक और वजनदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़ोकोमोन बोलते हैं कितना वजन बढ़ता है और याद रखने में भी आसान है। हाँ। दरअसल ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? ये 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है तो सबको आना चाहिए। ओके? हाँ, तो टप्पू सेना आप सबको ज़ोकोमोन दिखाने ये पोपट अंकल लेके जाएंगे। हाँ। अरे वाह। नहीं पोपट अंकल। क्यों कैंसल? क्योंकि टप्पू सेना मेरे फ्रेंड्स हैं और इन्हें फिल्म मैं दिखाऊंगा। और देखो मैं इनके लिए टिकट भी लाया हूँ। वाओ, थैंक यू। टप्पू सेना पूरी गोकुल धाम की तरफ से तुम्हें और फिल्म से रिलेटेड सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हाँ भाई दर्शन, मेरी ओर से भी तुम्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। तो दोस्तों मिलते हैं थिएटर में 22 अप्रैल को। बाय। ऐसे बाय नहीं चलेगा, हमारी आज फ्रेंडशिप हुई है तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सेलिब्रेशन यानी नाच गाना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रख दिया बिल? दुकान जाते जाते नरसिंह भाई से पेमेंट लेने का है। अरे दया, दया। ए बाबू साहब, क्या फेरी वाले की तरह चिल्ला रहा है? दया। मैंने तुझे कोई बिल दिया था संभाल कर रखने के लिए? नहीं। वैसे शादी के वक्त आपने मुझे अपना बिल दिया था, वो मैंने संभाल के रखा है। चाहिए तो भी दूंगी नहीं। और मैं बिल की बात कर रहा हूँ, मुझे बिल का पूछ रहा था। अरे नहीं दिया आपने, मुझे नहीं दिया। याद कीजिए ना, आपने कहाँ रखा था? अरे मैंने तो जेब में ही रखा था। किसकी? मतलब शर्ट की कि पैंट की? पैंट की। धो दिया।
देखा बापूजी? पैंट के साथ बिल को भी धो दिया। अरे भाई कितनी बार बोला तुझे तू कपड़े धोने में डाले तो जेब एक बार चेक कर ले, लेकिन नहीं। सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये बिल कितना काम का है मालूम है तुझे? ए बबूचा, तो उसमें बहू को क्या डांट रहा है? लापरवाह तू है। जब तुझे पता था कि बिल इतने काम का है तो तुझे जेब से निकाल के उसे सही सलामत जगह पे रख देना चाहिए था ना। सब जेब में भूल जाता है। सोने का बिस्किट भी जेब में भूल गया था। जेब क्या तिजोरी है? लापरवाह कहीं का। सोने का बिस्किट जेब में भूल जाता है। पैसों के बंडल कंपाउंड में गिरा के आता है। रोज सुबह देर से उठता है। बस एक ही चीज याद रहती है, खाना। खा खा के अपनी तोन बढ़ाते जा रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे तुझे रोज डांटना पड़ता है। टप्पू को देख, टप्पू को। तुझसे छोटा है फिर भी मुझे डांटने का मौका नहीं देता। क्योंकि टप्पू की शरारत आपको शरारत लगती नहीं है ना? क्या? सॉरी, आइंदा मैं टप्पू की तरह बन के दिखाऊंगा। मतलब आइंदा आपको डांटने का मौका नहीं दूंगा। वह किचन में से चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे ना, बैठे। बिल दे दीजिए, मैं इस पर गर्मा गर्म इस्त्री घुमा देती हूँ तो सूख जाएगा। बैठे ना, बैठे। ये आपकी चाय और ये बिल। चाय का बिल? अरे नहीं नहीं, वो अपना बिल सुखाने के लिए दिया था। अब बापूजी आपके लिए चाय लाऊं? बापूजी भगवान का फोटो है? हा? मेरे लिए तो भगवान ही है। मेरे बापूजी की फोटो है। दादाजी की फोटो? देखो देखो। अरे वाह, पाई लागू दादाजी, पाई लागू। देखो। हाँ। पाई लागू दादाजी। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। बापूजी, आपका और दादाजी का चेहरा तो एकदम मिलता जुलता है। अरे बहू, मेरा और बापूजी का सिर्फ चेहरा ही नहीं, हमारे विचार भी बहुत मिलते जुलते थे। ये बापूजी कहाँ रखा था फोटो? ये पत्रे की पेटी में संभाल के रखी थी। वाह वाह वाह, कितने सालों के बाद दादाजी का फोटो देखा। ये फोटो देख के मुझे बचपन में दादाजी के साथ बिताए हुए अनमोल पल याद आ गए। बता दे, मेरी और दादाजी की क्या जोड़ी थी। बेस्ट फ्रेंड था दादाजी मेरे। टप्पू और बापूजी है वैसे? अरे उससे भी बढ़कर। ये जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा का पूरा गांव में क्या वट था। मेरा सभी दोस्त मुझसे कहते थे कि जेठा दादाजी हो तो तेरे दादाजी जैसे, वरना ना हो। दादाजी की तो सब बातें निराली थी, नहीं बापूजी? हाँ, बापूजी बहुत महान इंसान थे। मैं जब छोटा था तभी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब बापूजी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। पूरे गांव ने बापूजी को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर मुझे तकलीफ न हो इसलिए बापूजी ने दूसरी शादी नहीं की। बापूजी, दादाजी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर मेरे बापूजी ने मेरी माँ की जगह ली। बचपन में जब भी माँ को देखने के लिए आंखें बंद करता तो मुझे बापूजी का ही चेहरा नजर आता। बापूजी अकेले ही खेती और घर दोनों संभालते थे। दूसरे बच्चों की माँ जितना बढ़िया खाना नहीं बनाती थी,
उससे भी बढ़िया खाना बनाकर बापूजी मुझे रोज खिलाते थे। वो मुझे रोज मंदिर ले जाया करते थे। बापूजी ने मुझे जीवन की हर बात सिखाई, अच्छे संस्कार दिए, सच और न्याय के रास्ते पे चलना सिखाया। जीवन में कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन उस मुसीबत की चिंता करने की जगह उस मुसीबत का सामना कैसे करें वो सिखाया। वाह, दादाजी की ये सारी बातें मैं माँ को बताऊंगी। वो पूरी पोर को सिखाएगी। सच में दादाजी कितने महान थे। हाँ बहू, और वो मेरे सिर्फ बापूजी ही नहीं बल्कि मेरे आदर्श, मेरे गुरु भी थे। तुझे पता है बहू, उन्होंने जीवन में मुझे कभी डांटा तक नहीं। ओहो, अरे क्या हो, दादाजी इतने अच्छे थे कि बापूजी की शरारत के बारे में उनको पता ही नहीं चलता होगा। ए बबूचा, मैं ऐसी शरारत करता ही नहीं था कि बापूजी मुझे डांटे। ऐसे दादाजी ने मुझे भी कभी नहीं डांटा। अरे वो तो तेरी गलती नजरअंदाज करते थे, बाकी पूरा गांव कहता था कैसे उच्च विचार वाले गड़ा खानदान में ये एक जेठिया ही नमूना पैदा हुआ है। तू तो एक नंबर का आलसी था, आलसी, मस्तीखोर था, बबूचक कहीं का, पूरे दिन खाते रहता था। अभी मेरा शरीर की रचना ही ऐसी है तो मैं क्या करूं बापूजी। जा जा वे। दादाजी होते हैं ना तो आपको इस तरह मुझे कभी डांटने नहीं देते, और बबूचक तो बोलने नहीं देते। पता है बापूजी जब भी मुझे डांटने जाते थे तो दादाजी तुरंत बोलते थे, चंपक बेटा मेरे जेठा को मत डांट। ठीक है, आज से मैं तुझे नहीं डांटूंगा, बस। बापूजी बस तू मुझे डांटने का मौका मत दे। ये तो मुश्किल है। अब बापूजी, आज आपको अचानक दादाजी की कैसे याद आ गई? अरे हाँ बापूजी, दादाजी आपको सपने में आए थे। अरे जेठिया, बापूजी को तो मैं सुबह उठते ही भगवान के साथ याद कर लेता हूँ। ये तो बापूजी का जन्मदिन आ रहा है ना। अरे हाँ, इस पूनम को दादाजी का जन्मदिन है। और पूनम तो 2 दिन बाद ही है। और तुझे पता है जेठिया, ये बापूजी की 100वीं जन्मतिथि है। 100वां जन्मदिन? हाँ। फिर तो बापूजी हम दादाजी का जन्मदिन धूमधाम से गोकुलधाम सोसाइटी में मनाएंगे। मजा आएगा। ये रहा बल्लू का घर। अच्छा, सब लोग होशियार रहना। आत्माराम, मैं पहले से ही होशियार है, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। अरे होशियार मतलब चौकन्ने रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट। अंदर शायद मारामारी चल रही होगी। भिड़े, यू टर्न ले लो। पापड़लाल, क्या यू टर्न ले लो? अरे हमारा फर्ज बनता है कि सोडी को सही सलामत घर ले जाना। आत्माराम, यू टर्न ले लो। अय्यर, सोडी हमारा दोस्त है, उसको सही सलामत घर ले जाना हमारा फर्ज है। अरे तुम दोनों क्या सास बहू की तरह एक दूसरे को ताने दे रहे हो? चलो अंदर चलो। कब से वही बोल रहा हूं मैं। एक बात ध्यान में रखो, अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग मारामारी नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने हमको मारा तो? मुझे अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, तुमने बल्लू परमजीत को देखा है? नहीं। वो तुम्हें एक मारेंगे ना तो तुम पूरे के पूरे हिल जाओगे। अगर वो लोग कानून को हाथ में लेंगे तो हम कानून को साथ में लेंगे। चलो यार, पुलिस को बुलाते हैं। नहीं 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 नहीं, पुलिस को नहीं बुलाते, खामखा झमेला हो जाएगा। दो भाइयों के बीच का मामला, अपना सोडी पे अंदर फंसा हुआ है। हाँ, पुलिस को बुलाना कैंसिल। हाँ। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या है? मैं अंदर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हम अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाकर देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसकी साइड से लड़ेंगे।
पोपटलाल, किसी का भी पलड़ा भारी होने दो, हमको मारा मारी नहीं करना है। हाँ। रोशन भाभी का फोन। हाँ बोलिए रोशन भाभी। भिड़े भाई, उधर सब ठीक है ना? हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। पर इतनी देर कैसे हुई? इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक था। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे क्या ट्रैफिक था? इतनी रात को ट्रैफिक होता है? चलो चलो अंदर चलो। अब पहले कौन जाएगा? तुम उनको पहचानते हो ना? बरोबर है। क्या ढूंढ रहे हो? बेल। बेल नहीं, बेल। डोरबेल बजानी पड़ेगी ना, इतनी रात के दरवाजा कोई खुला नहीं रखा है, दरवाजा खुला है। तो फिर अब बेल नहीं बजाते। ये नींद में अभी। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लगता है झगड़ा खत्म हो गया। हाँ? अरे देवा देवा, देखो देखो कैसे लड़कर गिर पड़े। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। आत्माराम, यह लोग लड़कर नहीं, पार्टी कर कर गिर पड़े हैं। कमाल है, इन लोगों ने लड़ने के बाद भी पार्टी की। बेटे कैसा शिक्षक है तू? इतना सादा गणित तेरी समझ में नहीं आ रहा। सोनी दो भाइयों का समाधान करने नहीं, पार्टी करने यहाँ आया था। देखो सब कैसे फैला पड़ा है। ये देखो, ये तो सोडी का मोबाइल है ना? हाँ, सोडी किधर है? अरे वो क्या है? नहीं वो तो बल्लू है। नहीं, हम लोग तो सोडी को ढूंढने आए हैं ना। हाँ, सापड़ला। एक चप। ये देखो सोडी। देखो देखो कैसे अजगर की तरह फैल कर पड़ा है। आत्माराम, तुम और मेहता साहब सोडा जब पर क्या कह रहे थे कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, हमारा यह दोस्त जिंदा दिल है। हा? दोस्तों के काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये देखो। अय्यर साहब, पीड़े ने नहीं, तुमने बोला था सोडा की दुकान पे। और पोपटलाल, तुमने क्या बोला था? क्या? कि दूसरों की भलाई के लिए खुद का नुकसान जाने बिना भी खुद पड़ता है। ये देखो। खरा अय्यर, देखो ना, खुद का नुकसान देखे बिना पार्टी के लिए खुद पड़ा है। लेकिन इसमें हम तो बन गए ना बेवकूफ। आधी रात को हम अपनी नींद खराब करके इसके लिए परेशान हो रहे हैं। और अगर इसको पार्टी करनी थी तो हमें भी साथ में ले आता। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना सोडी पे। ये सोडी चल घर चल। सोडी चल भाई सोडी। अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। जी करता है इसको ना अभी के अभी सोफे पे खड़ा करके मुर्गा बना दूं। ए भाई सोडी, उठ भाई, चल भाई घर चल। ये क्या घर चल? इसको इस हालत में घर लेके गए तो रोशनी भी इसको घर से निकाल देगी। अरे तो भीड़े निकालने दे, इसमें अपनी गलती है, इसकी यही सजा। क्या यही सजा है पोपटलाल? सॉरी, हमारा फ्रेंड है, वो नादान हो सकता है, हम नहीं। बिल्कुल सही कहा यार तुमने। सोडी का ये घिनौना सच हमें रोशन भाभी से छुपाना चाहिए। रोशन भाभी का फोन है। नहीं ये तो ऑफ है। अरे यहाँ पे पोपटलाल, अभी इनको मैं क्या बोलूं? जो है वो बोल दो, लेकिन सच मत बोलना। हाँ रोशन भाभी बोलिए। भिड़े भाई, उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोशन भाभी। यहाँ पे सब कुछ शांत है। हो कराई जी, तारू लाख लाख शुक्र। मेरा रोशन किधर है? रोशन ना, ये क्या वो बल्लू के भाई को समझा रहा है। तो उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? और परमजीता बोल। क्या करो तुम लोग? साउथ इंडियन पंजाबी वाला। नहीं रोशन भाभी, क्या है ना, सोडी अंदर की रूम में उनको बड़े शांति से समझा रहा है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे भी बहुत शांति है, सुनिए। है ना,
तो अच्छा अच्छा आप लोग अभी के अभी घेर आ रहे हो ना? अभी हाँ क्यों? नहीं, अभी हम लोग घर नहीं आ सकते क्योंकि बल्लू की भाभी कह रही थी कि अभी आप आए हो तो खाना खाकर ही जाओ। अभी इस वक्त? नहीं, क्या हुआ रोशन भाभी कि खाना शुरू होने से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया, तो खाना रह गया। अभी झगड़ा खत्म हो गया है और खाना शुरू होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी आए हो तो खाना खाकर जाओ। अभी हमने मना किया तो वापस खाना बंद हो जाएगा और झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग झगड़ा खाना खाकर कल सुबह तक आते हैं। क्या बोल रहा है ये? आई पण ठीक है, कोई वांडो नहीं। आप लोग कल सुबह आराम से आ जाना, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके ओके। वाहिगुरु जी, खुदाई जी, तारू लाख लाख शुक्र। महाराज हम लोग सुबह तक यहीं रहेंगे। और कोई रास्ता है अय्यर? आपका ही अय्यर भाई, देखो बबीता का फोरे क्या बोलूं? रसगुल्ले बनाने को बोलो। क्या तुम भी अय्यर? जो भिड़े ने बोला वही तुम्हें बोलना है। हाँ बबीता बोलो। कहाँ हो तुम? मैं सौड़ी के दोस्त के घर पर हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी करने गए हो क्या? पार्टी? पार्टी नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं बबीता। अरे आत्माराम इतने रात को मेरे को पार्टी के लिए बुलाएगा, इतना बेवकूफ नहीं है वो। ए अय्यर, एक शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक। आधी रात के तुम्हें दिन में भी नहीं बोलूंगा पार्टी करने के लिए, मैं समझा ना? देखो अय्यर भाई, बबीता जी को ये समझाओ कि हम जो आए हैं यहाँ पर वो इसलिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ है? तो अरे आत्माराम पोपटलाल, तुम लोग मेरे को बोलने दोगे? अरे बबीता देखो क्या है कि सोडी के दोस्त को उसके बड़े भाई ने घर से निकाल दिया, तो सोडी उसके बड़े भाई को समझाने के लिए उसके घर पे आया। अब रोजना भाभी को ऐसा लगा कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। करेक्ट। इसलिए मैं, श्री आत्माराम, श्री पोपटलाल यहाँ पर आए हैं। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है? सुनो, तुम वहाँ पे प्लीज कोई झगड़ा मत करना। अरे यहाँ पर झगड़ा नहीं चल रहा है, सब कॉम्प्रोमाइज हो गया है। देखो अभी आधी रात हो चुकी है, हम लोग सुबह आएंगे, ठीक है? तुम सो जाओ। अय्यर सुबह? हाँ, अब सुबह होने में टाइम ही कितना बाकी है। बबीता तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ। ओके ओके। अरे अभी ये सोचो कि करना क्या है। ये देखो कैसे खराटे लेकर सो रहे हैं, थोड़ी करे मजा और हमको मिले सजा। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को सुबह तक यहीं रुकना है तो फिर क्यों ना हम भी। नहीं पोपटलाल, ये विचार कैंसिल। क्या कैंसिल है आत्माराम? अरे बहुत दिनों से हम लोगों ने भी पार्टी नहीं की है, चलो पार्टी करते हैं। सोचो मत भिड़े, सोचो मत। हाँ क्या सोचो मत पोपटलाल, प्रसंग काय चाललंय काय। और मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे भी कुछ उसूल है, और मेरे उसूल समझ गया। पार्टी सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं। हाँ भाई, अय्यर भाई आप ग्लास ढूंढो, मैं बॉटल ढूंढता हूँ। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। रोशन, अभी तक बल्लू के घर पे ही हूँ। यार मुझे तो गोगी पुत्र और टप्पू सेना को घुमाने ले जाना है। पिलू, भैया, पप्पू, पिलू, तो यार पिलू उठ। यार उठ यार, पप्पू उठो भाई। कमाल है, तुम लोग भी पार्टी में आए थे और मुझे पता ही नहीं चला। ए सोड़ी, कैसा आदमी है तू? शर्म नहीं आती तुझे?
रोशन भाभी को झूठ बोलकर यहाँ पार्टी करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ? अरे तुम्हारी वजह से हमको रात की नींद बिगाड़ कर इधर आना पड़ा। पर तुम लोग इधर आए क्यों? क्यों? अरे रोशन भाभी ने तुम्हें फोन किया तब तुम लोग का झगड़ा चल रहा था ना? नहीं यार। नहीं? अरे रोशन भाभी ने तुम्हारा झगड़ा फोन पे सुना और हाँ बाद में तुम्हारा फोन बंद हो गया था। रोशन का फोन तो आया था। अरे ये बल्लू मुझसे टकरा गया तो मेरा फोन गिर गया। फोन कितने है यार? ये रहा फोन कितने इतने। ओ थैंक यू पप्पू। ये थैंक यू के बच्चे, मतलब तुम्हारा फोन गिरने की वजह से बंद हो गया था? हाँ। और रोशन भाभी को लगा कि तुम लोग का झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। काय मानुस है यार। ओ यारो, ओ सॉरी। ओ मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई, रियली सॉरी। इट्स ओके सॉरी, लेकिन अब चलो घर चलते हैं, चलो। ओ हाँ यार, ओ मुझे गोगी पुत्र और टप्पू से ना वो घुमाने भी ले जाना। चलो यार। मेरा चप्पल गिर। अरे बल्लू यारा, ओए उठ यार उठ जल्दी, देर हो गई है। ओए सॉरी, गुड मॉर्निंग की आना भाई तेरा। ओ बेबी साला यारा, चल मैंने जाना है, मैं फटाफट अमर जीते ने भी उठावा। ओए अमर जीते। बिडू पाजी, वो आप कब आए? 5-6 मिनट हो गए हम लोग को आए हुए। वो भाई साहब को भी उठा। वो बिडू पाजी वो अभी कल सुबह ही उठेगा। अरे वाह, जोपू दे। अमर जीते उठी यार। और सुबह हो गई, उठ। हो गई? कब? वो अभी सुबह। अच्छा। हाँ यार अमर जीते पार्टी शार्टी का मजा आ जाए यार। बेस्ट ऑफ लक फॉर कनाडा। और बता देना कनाडा वालों को, ओए इंडियन आया, इंडियन। आई लव इंडिया। हाँ यार, फिर पता नहीं तो कब मिलेगा। कब मिलेगा? आऊंगा ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। जी चंगा यार, अपना ख्याल रखी और फोन करता नहीं। कुछ रहा मौज कर कनाडा जाके। बल्लू यारा यार आनंद आ गया, पार्टी शार्टी था। फिर जल्दी मिलने आ। चल यारा, अब प्यारो यारो चलो। अच्छा। सोडी, बल्लू, जीते, ओए अपनी यारी कितने? ओए थे। सोडी बल्लू जीते, ओए अपनी यारी कितने? ओए थे। थैंक यू। अरे ये लोग सुबह कहाँ से आ रहे हैं? तो यार भाई क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। एक बार भी बंद नहीं पड़ी। हाँ लेकिन कितनी धीरे चलती है। तू एक काम कर भिड़े, ये स्कूटर को बेच के ना साइड कार वाली साइकिल ले ले, इससे फास्ट चलेगी। और पप्पू शांत यार। ओ यारो, ओ मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। ओ मुझे बचाने के लिए आप सबको थैंक यू। और मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई ना, उसके लिए सॉरी। देख भाई सोडी, इस बार मदद की है, अगली बार नहीं करेंगे मदद। अरे वो पूरी रात बिगड़ गई है, अभी सुबह टाइम पास नहीं करते हैं। चलो घर पे। चलो भाई चलो। जान जाने जनार्दन और जोकर के जोड़े कहाँ से आ रही है सुबह? लाल, तुमने मेरे को जोकर बोला? मैंने आपका नाम लेकर जोकर बोला नहीं। तो फिर ये तीनों शांत है, तो आपने क्यों अपने आप पे ले लिया? इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को जोकर मानते हो क्या? एक मिनट। और जॉन जॉनी जनार्दन कहाँ से आ रहा है सुबह? अरे क्या बताए जेठालाल, याद है कल रात को सोडा शॉप पे हम सोडी की कितनी तारीफ कर रहे थे? हाँ भाई याद है ना। और उस वक्त सोडी साहब क्या कर रहे थे मालूम है आपको? अरे पप्पू जाने दे यार। नहीं क्यों जाने दे? आने दे पप्पू। सॉरी पोपटलाल, आने दो। अरे वो हुआ ऐसे है कि वो ऐसे कैसे नहीं मानेगा। पहले जुबान चलेगी, फिर हाथ पांव चलेंगे। बोल रोशन बोल। हेलो रोशन। हेलो। छोड़ यार बल्लू, ना मार देगा। मैंने अभी रोशन को फोन किया था और वो गुस्से में जोर से किसी को डांट रहा था। हाँ पोपटलाल, इस वक्त जाना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं इस वक्त फोन करता तुम लोग को। क्या लोग लड़कर नहीं,
पार्टी कर कर गिर पड़े हैं। ऐसा हुआ? हो ये बेस्ट पापा तो बेस्ट पार्टी करने वाले निकले, नाचो। अरे जेठा प्रात धीरे बोलो, रोशन सुन लेगी यार। हाँ तो सुनने दो। तुम्हारी वजह से कल रात को मुझे घर पे दया और बापूजी का कितना सुनना पड़ा मालूम है? नहीं। उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। रोशन बाबे, ये तो रोशन बाबे। हाँ रोशन बाबे। जेठा प्रात की कर रहे हो यार? पंगा हो जाएगा यार। रोशन मुझे घर से निकाल देगी। जेठालाल खामा का सोड़ी पे मुसीबत आ जाएगी। कल रात को मुझ पर भी मुसीबत आई थी, तुम में से कोई मुझे बचाने आया नहीं? आणि हो समाज सेवक, आपण तर गप्पच बसावे हाँ? नहीं तर तुम पर भी मुसीबत आ सकती है। बुलाओ क्या माधवी भाभी को बुलाओ? नहीं रोशन बाबे।